हाय गाइस, फिर स्टॉक मार्केट लर्निंग की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव टॉपिक के बारे में बनाने जा रहा हूँ। इन केस आपने सेबी की एक रीसेंट रिसर्च या जीरो था की रिसर्च पढ़ी होगी तो आपने पढ़ा होगा कि 89% ऑफ द रिटेल ट्रेडर्स जो इक्विटी एंड एफ एंड ओ सेगमेंट्स में डील करते हैं वो लॉसेज में है। मतलब हर 10 में से 9% लॉस में है। तो आज की वीडियो में स्ट्रेटजी नहीं बताऊंगा, बट जो मैं एक RTPS को फॉलो करता हूँ और करता आया हूँ वो आपको बताने वाला हूँ। बट उससे पहले लॉस का रीज़न क्या है, लॉस क्यों कर रहे हैं इतने ट्रेडर्स। इस टॉपिक पे जब मैंने सोचा तो मेरे मन में कुछ पॉइंट्स आए जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। उसमें से सबसे बड़ा पॉइंट है कि सपोज़ हमें CA बनना है, हमें डॉक्टर बनना है, हमें लॉयर बनना है, तो हम पढ़ाई करते हैं, 4-5 साल पढ़ते हैं, फिर हम उसमें से अर्न करने के बारे में सोचते हैं। बट मार्केट में मैक्सिमम ट्रेडर्स क्या करते हैं, चाहे मैं भी था स्टार्टिंग में, मैंने भी यही किया है कि सीधा अर्न करने के लिए उतर जाते हैं। एक स्ट्रेटेजी सीखी अर्न, ऐसा नहीं होता। पहले पढ़ो, चीज़ों को समझो, प्राइस एक्शन सीखो, स्मार्ट मनी कंसेप्ट सीखो, फिर आके मार्केट में पैसा कमाने के बारे में सोचो, कभी लॉस नहीं करोगे। उसके साथ साथ ये स्ट्रेटजी के 4 पॉइंट्स जो हैं इन्हें फॉलो करो। मतलब ये कोई ऐसी स्ट्रेटजी नहीं है जो आपको ट्रेड करना सिखाएगी, बट ये ऐसी स्ट्रेटजी है जो आपको डिसिप्लिन में रहना सिखाएगी और आपको बताएगी। देखो, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, इतनी स्ट्रेटजीज पड़ी हैं जिनकी 75% एक्यूरेसी है। बैक टेस्ट भी करके देखोगे तो भी एक्यूरेट होगी। बट होता क्या है, जब हम लाइव ट्रेड करने जाते हैं मार्केट में तो हमें प्रॉफिट नहीं होता। आज मैं आपको यही रीज़न बताने वाला हूँ क्यों हम लोग प्रॉफिट में नहीं हैं। और ये जो मैं RPTS, आपको यहाँ पे इनकेस आपने थंबनेल देखा है तो मैंने यहाँ पे एक RPTS टर्म का यूज़ किया है। ये टर्म क्या है और मैं क्या चीज़ें फॉलो करता हूँ वही आपको बताने वाला हूँ। मेरे और आपके जैसे लोग अपने इमोशंस नहीं कंट्रोल कर पाते, लॉसेस करते हैं बड़े बड़े, लर्न नहीं प्रॉपर करते, अर्न करने के बारे में सोचते हैं। फिर जो सपोज हम सीधा बैंक निफ्टी में उतरने के बारे में सोचते हैं, इसमें इतने स्टॉक्स होते हैं बैंक निफ्टी में, जो स्टॉक्स हैं HDFC, ICICI, उनके बारे हम देखते ही नहीं, हम सीधा बैंक निफ्टी के चार्ट को एनालिसिस करने की कोशिश कर देते हैं। वहाँ पे भी हम मार खाते हैं। ग्लोबल सेंटिमेंट्स हमें पता नहीं होते, ग्लोबल न्यूज़ हमें पता नहीं होती, किस न्यूज़ का क्या इफेक्ट होगा हमें कुछ भी नहीं पता होता, बट हम सीधा ट्रेड करने के बारे में सोचते हैं। यही मेन रीज़न है हम लोग लॉस खाते हैं। इन केस आप मेरी वीडियोज इस चैनल पे पुरानी देख रहे हो, आपको पता होगा मैंने 90% प्रॉफिटेबल वाली स्ट्रेटजीज भी डाली है। बट मैं आपको गारंटी कर सकता हूँ अगर आप ये वीडियो में दिए हुए पॉइंट्स को नई ज़िंदगी में फॉलो करोगे तो आप कभी वो 90% ऑफ द जो 90% एक्यूरेसी वाली स्ट्रेटजी है उसमें भी आप प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे। ये जो RTPS, इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ में भी इसका जिक्र किया था कि मैं इस पर एक वीडियो लाऊंगा। R का मतलब है रिस्क पर ट्रेड, T यहाँ पे ट्रेडिंग के लिए यूज़ किया है मैंने, P जो है वो पोजीशन साइजिंग के लिए यूज़ किया, आप RPTS, RTPS जैसे मर्जी, और ये मैंने स्टॉप लॉस के लिए यूज़ किया है। इन 4 कंपोनेंट्स को आपने लाइफ में याद रखना है। इस पे मैं आपको बताने वाला हूँ क्या है। देखो, कभी भी आपका रिस्क पर ट्रेड, अगर आप इक्विटी में डील कर रहे हो, सपोज आपकी कैपिटल 1 लाख है, तो RPT, रिस्क पर ट्रेड, 2% होना चाहिए। फॉलो कर लो, कभी कैपिटल अकाउंट ग्रो नहीं होगा। देखो, कैपिटल इज़ लाइक विकेट, अगर हमारे पास विकेट्स ही इन हैंड नहीं होंगी तो हम स्कोर कैसे बना पाएंगे। वैसे ही विकेट बचा के रखने के लिए ये फॉलो कर लो, इक्विटी पे 2%। और इन केस आप एक ऑप्शन ट्रेडर हो, जो मैं आपको, अगर आप नए हो मार्केट में तो पहले इक्विटी पे ट्रेड करने का सजेस्ट करूँगा। इन केस आप ऑप्शन ट्रेडर हो तो 5% से ऊपर आपका रिस्क नहीं होना चाहिए। इसका सीधा सीधा क्या मतलब है, 1 लाख की कैपिटल है सपोज आपकी, तो आपका रिस्क कितना होना चाहिए, 2000 इक्विटी में, और 5% मतलब 5000 बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी में, जिसमें भी आप ट्रेड करना चाहते हो। ये मेरा रिस्क से मतलब था। सेकंड पॉइंट है पोजीशन साइजिंग। पोजीशन साइजिंग मीन्स सपोज हमारे पास 1 लाख है तो हम कितना क्वांटिटी में स्टॉक लेंगे या कितना पैसा यूज़ करेंगे, वो है 50%। मतलब जितनी भी कैपिटल है, 5 लाख है तो 2.5 लाख यूज़ करोगे पर डे, 1 लाख है तो 50,000 से ऊपर नहीं यूज़ करोगे। आप पॉइंट समझ रहे हो। अब आपने अपनी पोजीशन साइजिंग कैसे डिसाइड करनी है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। सपोज हमारे पास 1 लाख रुपीज़ है, ठीक है, हमें पोजीशन साइजिंग के हिसाब से 50% यूज़ करना है इसका, दैट इज़ 50,000। और इस पर ट्रेड, इस पर हमें 2,000 रुपीज़ का मैक्सिमम ले सकते हैं। अब हम अपना पोजीशन साइजिंग कैसे बनाएंगे,
सपोज हमारा स्टॉप, इसके हिसाब से हम कितने शेयर्स खरीद सकते हैं, 100 रुपीज़ का सपोज एक शेयर की प्राइस 100 है, तो हम इसके हिसाब से 500 क्वांटिटी खरीद सकते हैं, ठीक है। बट 2000 रुपीज़ का मैक्सिमम लॉस, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे अपनी क्वांटिटी? हम 500 क्वांटिटी नहीं खरीदेंगे, इन दोनों में से जो लोअर आएगी वो क्वांटिटी हम खरीदेंगे। 2000 रुपीज़ का सपोज हमारा दिन का मैक्सिमम रिस्क है और हमने दिन की एक ट्रेड लेनी है फॉर एग्जांपल, और 10 रुपीज़ पर शेयर का स्टॉप लॉस है, तो ये हमें कहेगा कि आपने 200 से ऊपर शेयर्स नहीं खरीदने दिन के। तो हमें 500, 200, लोअर 200 है, हमें 200 चूज़ करना है। दोबारा समझा रहा हूँ, 1 लाख की कैपिटल है, 50,000 पोजीशन साइजिंग के हिसाब से 50,000 यूज़ कर सकते हैं, मतलब हम 500 शेयर्स ले सकते हैं अगर 100 रुपीज़ का एक शेयर है। बट पर शेयर पे स्टॉप लॉस हमारा सपोज 10 रुपीज़ का स्टॉप लॉस निकल के आया है, तो हम 200 क्वांटिटी ले सकते हैं, क्योंकि 10 रुपीज़ का स्टॉप लॉस हुआ, 200 क्वांटिटी हुई, तो दिन का 2000 रुपये का लॉस हो गया। तो हमें 2000 से ऊपर का लॉस नहीं देना, इससे हमें 2000 क्वांटिटी ही देना है। दोनों में से जो भी लोअर होगा वो यूज़ करना है। तो आपको पोजीशन साइजिंग अब समझ आ गया होगा, आज समझा दिया मैंने आपको रिस्क पर ट्रेड की कैसे आपने देना है, पोजीशन साइजिंग समझा दिया। अब नेक्स्ट है इसका कंपोनेंट टी, ट्रेडिंग स्टॉप लॉस। इससे पहले हम बट एस समझ लेते हैं। एस है स्टॉप लॉस। द मूवमेंट हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, हमने एग्जिट कर जाना है। इनफैक्ट ट्रेड लेने के टाइम में हमेशा कहता हूँ कवर ऑर्डर या ब्रैकेट ऑर्डर यूज़ करो, जिससे क्या होता है हमें दूसरा मौका ही नहीं मिलता अपनी ट्रेड होल्ड करने का, अपने आप ही हमारी ट्रेड एग्जिट हो जाती है जब स्टॉप लॉस हिट होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपने याद रखना है। स्टॉप लॉस जैसे ही हिट होता है पोजीशन एग्जिट कर दो, कभी कैपिटल वाइप ऑफ नहीं होगी, क्योंकि स्टॉप लॉस ही आपको, जैसे अभी मैंने पोजीशन साइजिंग के हिसाब से बताया, दिन का 2000 रुपये का स्टॉप लॉस है, तो ये इसके बाद आप ट्रेड ही नहीं दोगे। ट्रेडिंग स्टॉप लॉस, और स्टॉप लॉस के साथ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो याद रखने वाला है वो ये 2 स्टॉप लॉस से ऊपर आपने एक दिन में नहीं लेने। 2 स्टॉप लॉस होते हैं, जीरोधा में किल स्विच आता है, उसे दबा दो, या कोई और ब्रोकर यूज़ करता हो तो अपना कंप्यूटर बंद कर जाओ, सीट से उठ जाओ, ट्रेड नहीं लेना, उसके बाद दिन खत्म। अगले दिन देखेंगे, नया दिन शुरू करेंगे, ये दिन हमारे लिए नहीं बना, उस दिन सोच लेना, बार बार लॉस ही मत दे जाना मार्केट को। अगला पॉइंट है ट्रेडिंग स्टॉप लॉस। ये ही बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो मार्केट में लोग लॉस क्यों करते हैं? 1:1 रिस्क टू रिवॉर्ड फॉलो करते हैं। ज़्यादातर लोग करते क्या है, लॉसेस को होल्ड कर देते हैं। सपोज मेरे P&L में 5000 लॉस है, मैं भी इन्हीं में से था शुरू में, मैं भी कोई नया नहीं हूँ। सपोज मेरे P&L में 5000 का लॉस हुआ है, मैं इसे होल्ड करूँगा, बट जब ये 5000 का लॉस 500 के प्रॉफिट पे आएगा ना, मैं इसे एग्जिट कर जाऊँगा, मैं होल्ड ही नहीं कर पाऊंगा। जबकि ये 500 हो सकता है बाद में 10,000 बन गया हो या 5,000 ही बन गया हो। तो हमेशा एक रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो फॉलो करके चलना है, मिनिमम 1:1। वैसे 1:1.5 या 1:2 परफेक्ट होती है, मैं तो 1:2 से नीचे की ट्रेड नहीं लेता। तो इसे फॉलो करना है। और इसे ट्रेड कैसे करना है, जब आपका 1:1 आ गया, मैं क्या करता हूँ, मैं स्विंग्स के नीचे ट्रेड करता हूँ। इनकेस आपको स्विंग नहीं पता तो स्विंग इसको कहते हैं, जो ऐसे प्राइस एक्शन में आके ऐसे बनती जाती है, इसको स्विंग कहते हैं। मैं इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा देता हूँ। बट आपके लिए एक और ऑप्शन होता है कि आप 50% क्वांटिटी 1:1 पे बुक करो, बाकी 50% ऑफ द क्वांटिटी 1:2 पे बुक करो, या उसमें से 25% 1:2 में बुक करो, फिर होल्ड कर जाओ। ट्रेड करो स्टॉप लॉस को ट्रेड करोगे तभी आप मार्केट में बड़ा पैसा बना पाओगे, नहीं तो आप मार्केट में कभी भी बड़ा पैसा नहीं बना पाओगे। और ये 4 पॉइंट्स को जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ध्यान रखना बहुत जरूरी है। RTPS जैसे मर्जी से पढ़ो, RPTS या RTPS, इसमें रिस्क टू रिवॉर्ड, स्टॉप लॉस, पोजीशन साइजिंग, ट्रेडिंग, ये कभी चीज़ें नहीं भूलोगे। देखो ऑपरेटर्स जो होते हैं वो आपको कभी प्रॉफिट में नहीं आने देंगे, उन्हें सब पता होता है आपका स्टॉप लॉस क्या कहाँ लगा हुआ है। वो आपका स्टॉप लॉस हिट करा के ट्रेड आपकी डायरेक्शन में ले जाएंगे। प्राइस एक्शन सभी को आता है, मुझे भी आता है, आपको भी आता होगा, या आप सीख रहे होगे, और लोगों को भी आता है, ऑपरेटर को भी आता है। तो प्राइस एक्शन सीख के कोई भी प्रॉफिटेबल नहीं बन सकता। प्रॉफिटेबल बनने के लिए RTPS को फॉलो करो, हमेशा लाइफ में प्रॉफिटेबल रहोगे। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो कभी मत भूलो, प्रॉफिट्स को ट्रेड करो, लॉसेस को होल्ड मत करो, एग्जिट करो, और प्रॉफिट्स को होल्ड करके ट्रेड करके ऊपर अच्छा प्रॉफिट बना के जाओ अपनी कैपिटल पे, हमेशा सक्सेसफुल बनोगे। इन केस आपको स्ट्रेटजीज़ की नीड है तो आप मेरी पुरानी वीडियोस देखो, वहाँ से आपको स्ट्रेटजीज़ मिल जाएगी। बट प्रॉफिटेबल रहने के लिए याद रखना स्ट्रेटजी प्लस RTPS, इसे कभी नहीं भूलना। इसे दोनों का कॉम्बिनेशन मिलके आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाएगा।
वीडियो मैंने बहुत ही सोच समझ के बनाई है, थोड़ी सी स्ट्रेटजीज चैनल पे डाली है, उसके बाद ये वीडियो बनाई है मैंने। फिर भी आपको कोई डाउट है या आपको नहीं समझ आया पोजीशन साइजिंग मैंने कैसे ली है या क्वांटिटी कैसे डिसाइड की, तो आप कमेंट करो, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, या मुझे मेल कर दो, मैं तो भी आपको रिप्लाई कर दूंगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। बहुत जल्दी लाइव ट्रेडिंग शुरू करने वाला हूँ, काफ़ी लोग पूछ रहे थे, थोड़ा सा शेड्यूल बना रहा हूँ। मोस्ट प्रोबेबली कल का दिन छोड़ के परसों के दिन से, थर्सडे से हम लाइव ट्रेडिंग शुरू कर देंगे। थैंक यू, बाय।